नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश में पिछले 2 दिनों में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के सियासत गर्मा गई है। वजह है लोकसभा में उनके सरकार से पूछे गए अडानी को लेकर प्रश्न। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो कि झारखंड से आते हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख डाला, शिकायत की है। निशिकांत दुबे ने अपने इस लेटर में दावा ठोका है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। अब इसके लिए उन्हें कैश में और गिफ्ट किया गया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि वकील जय अनंत देहाद्री ने उनको उस मामले में पूरे सबूत दिए। महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से तकरीबन 50 ऐसे सवाल दागे हैं जो कि सुरक्षा से जुड़े थे। इस आरोप के बाद बीजेपी सांसद ने इस मामले में एक जांच कमेटी बनाने और जांच पूरी न होने तक महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड करने की मांग की है। तो वहीं अपने ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों पर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जांच होना बाकी है। अगर उनकी जांच हो तो मैं भी जांच के लिए तैयार हूं। निशिकांत दुबे ने सनसनीखेज आरोपों और महुआ मोइत्रा पर पलटवार पर सियासत अब हो रहा है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि अडानी ग्रुप को लेकर जब प्रश्न पूछा जाता है तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो तथ्यों के साथ खड़े होते हैं। अगर महुआ मोइत्रा गलत नहीं है तो जांच से परेशानी क्यों है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या निशिकांत दुबे के महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप सही है। क्या महुआ मोइत्रा ने घूस लेकर संसद में सवाल पूछे हैं। क्या इस मुद्दे से टीएमसी और इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम बड़े सवाल हैं। क्या इससे पहले भी कई सांसदों ने घूस लेकर संसद में सवाल पूछे हैं और अगर ऐसा है तो इस पर क्या कार्यवाही होगी। इन सब पर डिटेल से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस दर्शन हीरानंदानी की बात सामने आ रही है, जिनके कहने पर महुआ मोइत्रा ने ऐसा किया, जिनसे उन्होंने गिफ्ट लिया, कैश लिया, यहां तक कि सरकारी बंगले की मरम्मत तक करवाई, आखिर उनका टारगेट गौतम अडानी क्यों थे। इस पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट फिर आगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में खूब बोलते हैं, अपनी सरकार का दमदार तरीके से पक्ष भी रखते हैं, विरोधियों को जमकर घेरते हैं और अब उनके निशाने पर है टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और बंगाल के कृष्णनगर से सांसद महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने एक बड़े कारोबारी दर्शक हीरानंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए लाखों की रकम और उपहार लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मामले की जाँच की मांग की है और टीएमसी सांसद के तुरंत निलंबन की बात कही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा कि 11 सांसद को इसी भारतीय संसद ने प्रश्न पैसे लेने के कारण सदस्यता रद्द कर दिया था। आज भी चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। एक व्यापारी खराब, लेकिन दूसरे व्यापारियों से 35 जोड़ी जूते। श्रीमती मार्कोस की आत्मा की तरह हरमेश, एलवी, मूची का बैग, पर्स, कपड़े, नकद हवाला से पैसे नहीं चलेंगे। सदस्यता तो जाएगी, इंतजार करिए। निशिकांत दुबे के इल्जाम बेहद संगीन है। पलटवार की शक्ल में जवाब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से भी आया। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अगर अदानी समूह मुझे चुप कराने या नीचे गिरने के लिए संदिग्ध संधियों द्वारा बनाए गए और फर्जी डिग्री वालों के जरिए प्रसारित संदिग्ध डोजियर पर भरोसा कर रहा है तो मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वो अपना समय बर्बाद ना करें, अपने वकीलों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। महुआ मोइत्रा ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश किए जाने की जांच करें और फिर कमेटी बनाएं। दरअसल झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने ओम बिरला के लिखे पत्र में एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा के हालिया 61 सवालों में से 50 सवालों में
कारोबारी दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें बनाए रखने के इरादे से आश्चर्यजनक रूप से जानकारी मांगी गई। निशिकांत दुबे के सनसनीखेज आरोपों और महुआ मोइत्रा के पलटवार की पटरी पर सियासी तकरार की रेलगाड़ी सरपट तोड़ने लगी है। निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। अडानी ग्रुप के ऊपर जो या किसी उद्योगपति के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है, फिर अनाप शनाप आरोप कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा सांसद है टीएमसी, बहुत ही जुझारू नेता है टीएमसी, पूरे देश में उनका नाम है, लड़ने वाली महिला है, नेता है। उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश है, लेकिन मैं महुआ जी को पहचानता हूं, ऐसे आरोप से वो पीछे हटने वाली नहीं है। सबको बदनाम करते हैं लोग, ये लोगों का बदनामी करने का कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है। हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं, सबके ऊपर आरोप कर रहे हैं लोग। आप देखो कितने दूध के धुले हैं। आप किसे पैसे से आपकी पार्टी, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला आ रहा है सामने, पीएम केयर फंड के बारे में बोलिए आप। हाँ, राहुल गांधी ने जो आपसे 10 सवाल पूछे हैं पैसे के लेन देन के बारे में आपके पार्टी को, आप उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप अपने अपोजिशन को निस्तनाबूद करना चाहते, इस प्रकार के गंदे आरोप करके, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। 2024 में आप सत्ता पर नहीं आ रहे हैं और इंडिया अलायंस सत्ता पे आ रही है। साल 2024 के चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। टीएमसी और इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़े करने की इस कोशिश पर दोनों पक्षों की दलील अब लोकसभा स्पीकर के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, कहा यह भी जा रहा है कि दर्शन हीरानंदानी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका नाम ही काफी है, और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कई बार कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके लिए अडानी ग्रुप ने बोली लगाई और वहां पर हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी ने भी सेम प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला और अडानी को मिला। बाद में अब ये सवाल ऐसे जोड़े जा रहे हैं कि दर्शन हीरानंदानी जो कि महुआ मोइत्रा को कैश देते थे, गिफ्ट देते थे, और उसके बदले उनके जो सवाल थे वो संसद में महुआ मोइत्रा पूछती थी, ऐसा निशिकांत दुबे जो कि सांसद है बीजेपी से, वो आरोप लगा रहे। इसी पर आज हमारी डिबेट होगी। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ आज होंगे धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी से, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का न्यूज इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चलेंगे संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी के। दादा, पैसे लेके, गिफ्ट लेके संसद में दर्शन हीरानंदानी के सवाल को महुआ मोइत्रा ने बीजेपी से पूछा अडानी को लेकर के, ये आरोप है। निशिकांत दुबे बीजेपी से सांसद हैं, आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे, प्रूफ दे रहे, कह रहे सबूत है, लेटर लिखा है उन्होंने कि फौरन महुआ मोइत्रा का की जो सदस्यता है संसद की वो रद्द करे, निष्कासित किया जाए उन्हें संसद से। क्या कहेंगे आरोपों के बारे में? गुड इवनिंग प्रीति जी। भारतीय जनता पार्टी को जो परंपरा है, परंपरा से कभी निकाल के नहीं आ पा रहे हैं कि वो 2005 में ऑपरेशन दुर्योधन हुआ था। उसमें देखा गया था भारतीय जनता पार्टी का तमाम एमपी लोग, जब फागल सिंह कुलस्ता से लेकर काफी एमपी लोग पैसा लेके संसद में सवाल पूछते हैं,
लेकिन वो जो उसको परंपरा है वो सोचते दूसरों भी उसकी परंपरा है, अपने परंपरा को तो छोड़ नहीं पाए हैं, दूसरे परंपरा को लेकर आप यहाँ पर बोल रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी को जितना सदन में सांसद है वो सब पैसा लेते हैं, लेके सवाल पूछते हैं, और हम तो भ्रष्टाचार को खिलाफ में पहुंचे हैं। हम तो जो देश को जो संपत्ति है जिस तरफ से ये लूट के लेके चला जा रहा है, कल ये नादिर शाह जैसे भाग ना जाए। और तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह नादिर शाह का परिवार से जुड़े हुए हैं। जैसे नादिर शाह भाग गया था यहाँ से, पूरा कोहिनूर हीरो लेके सब कुछ लेके भाग गया था, ये लोग भी भागने वाला है। और भागने का सवाल में जो है वो अडानी उसका मतलब मेन बात भी। अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी ऑफिस बना है, हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके, इसको पैसा कहां से है? जरूर अडानी दिया है, बैंक से लूटा, बैंक से 1,45,000 करोड़ एसबीआई से लिया था, उसको पैसा आज तक वापस नहीं कर पाया। 2014 में लिया था, जी शेखर संबल में, उस समय टोनी एबर्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय अरुंधति भट्टाचार्य जी को भी लेकर गया था। $2 बिलियन की बात हुई थी, वहां पर आपको 1,45,000 $2 बिलियन आरोप लेकिन संगीन है। अच्छा ठीक है दादा सुनिए एक मिनट, आरोप बहुत ही गंभीर और संगीन है। ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता विदाउट एनी सबूत। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उनके वकील ने उन्हें प्रॉपर सबूत दिए हैं, उसी के बिहाफ में लेटर लिखा है उन्होंने। सबूत दिए, पेश करे सबूत को। देखिए दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे। जो भ्रष्टाचार जिसको खून में दौड़ते हैं, जिसको खून में भ्रष्टाचार दौड़ता है, ऑपरेशन दुर्योधन का नमस्कार, वो दुर्योधन का पार्टी है, पकड़ा गया था फागुन सिंह खुलस्ता जैसे आदमी जिसको ऑपोजिशन थे उस समय, और सवाल पूछते थे पैसा लेके। तो उसी पार्टी को अगर ये निशिकांत दुबे जी है तो कितना अच्छा बात बोल सकता है। किसी को चरित्र लेके कलंक, ठीक है धनंजय गिरी जी, क्या अडानी को लेकर के महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछा है संसद में, अब इसीलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं महुआ मोइत्रा को? ये टीएमसी के नेता भी और विपक्ष के तमाम सांसद कह रहे हैं कि अडानी को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है, इसलिए महुआ मोइत्रा को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुखर रूप से संसद में सीधा सीधा सवाल पूछती है। प्रीति जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया कि ये सवाल को उठाया। सवाल के पीछे, सवाल जो पूछे गए हैं उसके पीछे जो सवाल है, ये सीरियस बात है, और सीरियस बातों पर संसदीय मर्यादा पर मर्यादा पूर्वक बात होनी चाहिए। आप जब कोई भी व्यक्ति जब चैनल पर हो, पैनल पर हो, संसद में हो, सदन में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, वो अपनी भाषा बोलते समय संयम रखे, और जो क्या कह रहे हैं उस पर भी ध्यान रखें। जो माननीय पर आरोप लगाया है उसमें क्या कहा है? 61 सवाल में 50 सवाल एक ही बिजनेसमैन के हित से पूछे गए, और इसकी तस्दीक एक वकील ने की है, और उन्होंने डिटेल में इसके सारे लिंक बताए हैं। आप इस पर बात करिए। आप बेहद मतलब निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, निम्न स्तर की वार्ता कर रहे हैं। ऐसी भाषा और ऐसी अमर्यादित बातें हम नहीं बोल सकते। निशिकांत दुबे जी को अमर्यादित बातें निशिकांत दुबे जी को बोलिए, महिला को आबरू लोग जो खेलने जाता है उसको निशान नहीं है। संजय जी आपने बोला क्या? मैंने आपने बोला था आपको बोला क्या? एकदम बदतमीज आपको रखना पड़ेगा। You are very big. You are a big idiot. आपको रखना पड़ेगा, ये मर्यादा You are a big idiot, संजय सरकार। You are a big idiot. संजय सरकार जी प्लीज धनंजय जी प्लीज, धनंजय प्लीज शब्दों का चयन प्लीज। नहीं पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज, ठीक है? नहीं डिबेट में ठीक है। नहीं एक सेकेंड रुक जाइए। सवाल का जवाब में बदतमीजी आ जा रहा है। संजय सरकार जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा शांत हो जाइए। संजय सरकार जी उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है आपकी बातों को भी उन्होंने सुना है। संजय सरकार जी, संजय सरकार, मैं बोल रही हूँ, मैं धनंजय गिरी नहीं हूँ। अच्छा मैं धनंजय गिरी दिख रही हूँ आपको? मैं आपको धनंजय गिरी दिख रही हूँ? नहीं ना, मेरी बातें सुनिए आप पहले। आप एक सेकंड बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अभी मैंने उनको टोका है, उनको बोलने दीजिए, रुक जाइए। ठीक है उनको बोलने दीजिए। अभी आपने बोल लिया, उनको बोलने दीजिए, ऐसे टाइम खराब हो जाएगा। और भी लोग हैं प्लीज धनंजय जी, और धनंजय जी पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा प्लीज, अपने जवाब पे रहिए आप। नहीं प्रीति जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अभद्र बातें कही, बहुत आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन मैंने उनको सुना, मैं उनका जवाब देने के लिए बैठा। लेकिन मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता क्या है? सुन तो लीजिए, सुनने का साहस तो रखिए। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कार्यालय बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनाई? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? करोड़ों वर्कर कैसे आए? ये किसी को नहीं दिखता, क्योंकि इन्हें सिर्फ संपत्ति दिखती है। भाई साहब प्लीज प्रीति जी, अगर इन्हीं से डिबेट करा लीजिए। आवाज बढ़ाइए, गेस्टों की आवाज बढ़ाइए, बहुत कम है पीसीआर।
रत्नाकर जी क्या कहेंगे इस मामले के बारे में? 11 सांसद ऑलरेडी सस्पेंड किए गए हैं पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में। इससे पहले ये जो मामला आया है महुआ मैत्रा का, इससे पहले अगर हम घटनाओं को देखें तो 11 सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया। अच्छा बोलिए, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। लेकिन प्लीज आई डोंट वांट एनी इंटरप्शन। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सीरियस मुद्दा उठाया। संसदीय मर्यादा में, लोकतंत्र में अगर सवालों के पीछे की कोई सवाल है उसको सामने लाने का शुद्ध प्रयास आपने किया और माननीय ने माननीय पे आरोप लगाया है। ये कोई रनिंग कमेंट्री नहीं है, किसी के विषय में किसी ने कहा। और उन्होंने कहा है कि 61 सवालों में 50 सवाल एक बिजनेसमैन के हित से पूछे गए और इसका एक वकील ने पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया। और उन्होंने क्या कहा है कि जांच कर लीजिए। उन जांच की आंख से सांस बाहर आ जाएगा। 1994 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी ऐसा हुआ था और इसमें कई लोगों की सदस्यता गई। 2005 में भारत में भी ऐसा हुआ और जो भी लोग उसमें शामिल थे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के थे, उनकी सदस्यता गई और सभी ने इसको सराहा कि हाँ भाई, अगर कोई गलत करता है तो उस पर जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने जांच की बात कही है, जांच की आंच की तफतीश से सांस निकल करके आएगा तो विषय को अलग ले जाने की जरूरत क्या है? अगर आपके पास तर्क नहीं तो आप तलवार उठा लेंगे। अगर आपके पास तर्क का अभाव है तो आप तलवार लेकर रत्नाकर सिंह, जिसे कांग्रेस के भी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह बैठे हुए। इससे पहले रत्नाकर जी, भारतीय संसद में इस तरह के सवाल पूछने के आरोप में 11 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, निष्कासित किया गया है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। निष्कासित बहुत दूर की बात है, रद्द ही कर दी गई है। देखिए प्रीति जी, अभी पिछला जो सत्र चल रहा था संसद का, उसमें हमारे अधीर रंजन चौधरी जी सहित तमाम आम आदमी पार्टी के सांसदों को भी निष्कासित कर दिया गया था। और जब इनके रमेश गिदुड़ी जी किसी समुदाय विशेष को लेकर तमाम गालियां, भद्र भाषाएं जब कह रहे थे, उस समय उनको निष्कासित नहीं किया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि विपक्षी आवाज को जो बंद कर देना। अभी राहुल गांधी जी जब तमाम सवाल पूछ रहे थे सदन में, 20,000 करोड़ शेल कंपनियों से अडानी कंपनी में कहां से आया, तो उनको सस्पेंड करा दिया गया षड्यंत्र के तहत। संजय जी सिंह जो मुखर होकर के इस सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, उनको ईडी की जांच में फंसा करके जेल में डाल दिया गया। अभी महुआ मित्रा की बारी है। महुआ मित्रा जो है, उनको भी कुछ इसी तरह से लाग लपेट लगा करके और आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों भाई? हम तो सवाल पूछते हैं ना, हम तो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपने कहा भ्रष्टाचार किया, वो जनता को मालूम होना चाहिए। आपकी कमजोर नस को हम जब हिलाते हैं तो पूरा मशीन का सिस्टम क्यों हड़बड़ा जाता है, ये बताइए। आपने 20,000 करोड़ का जब हम जेपीसी की जांच की मांग कर रहे थे तो आपने कराया क्या? नहीं कराया। आपने कमेटी बिठाई, नहीं, लेकिन आरोप लगे। एक सेकंड रत्नाकर जी, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपके ऊपर आरोप लगे, किसी के भी ऊपर आरोप लगे और ये कहा जाए कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि कैश लिए गए हैं, गिफ्ट लिए गए हैं, सरकारी आवास को और सुसज्जित किया गया है, रेनोवेशन किया गया है, तमाम तरीके की बातें हैं और उसके एवज में यहाँ तक कि उनका जो एक्सेस है पार्लियामेंट का, उसका पासवर्ड भी दर्शन हीरानंदानी के पास था, जिससे ये अब सबूत मिले हैं कि शायद उन्होंने प्रश्नकाल में कई सारे अपने एंड से सवाल, मतलब 10% अगर महुआ मैत्रा ने सवाल पूछा होगा तो 80-90% जो सवाल थे वो दर्शन हीरानंदानी के थे। इतने गंभीर आरोप हैं। प्रीति जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप की बात कर रही है और सबूत की बात कर रही है, और सबूत कितने ऑथेंटिक है अभी तो वो जांच के बाद पता चलेगा। चलिए इस सवाल का जवाब पीयूष पंजी देते, समय कम है हमारे पास। पीयूष पंजी, मैं आऊंगी। पीयूष पंजी, मैं तुरंत आती हूँ सर, समय बहुत कम है, मैं ब्रेक पे जाऊंगी। उससे पहले पीयूष पंजी और संजय राणा जी, पीयूष पंजी क्या कहेंगे? सर आरोप बहुत गंभीर, 11 सांसद ऑलरेडी रद्द कर दी गई उनकी सदस्यता क्योंकि पैसे लेकर के उन्होंने संसद में सवाल पूछा। मखौल बनाना मतलब पैसे लेकर के अब संसद में सवाल, किसी का बिजनेस, किसी के बिजनेस से रिलेटेड किसी की दुश्मनी है और वो किसी को यूज करे, इसमें हुआ क्या होगा? आप तो खुद पत्रकार हैं, बताइए। देखिए प्रीति जी, आरोप तो गंभीर है, लेकिन इसीलिए साथ में मेरा ये कहना है कि सबूत भी गंभीर होने चाहिए, गंभीर सबूत होने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरीके से किया गया है, क्योंकि उनके पत्र को अगर देखिए, जो कंटेंट छपा है मीडिया में, कि निशिकांत जी ने जो कहा है कि वो वकील ने बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी रिसर्च करी है और रिसर्च के माध्यम से इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं
कि जो अडानी के से पूछे गए सवाल उनमें जो है वो बिजनेसमैन के सवाल थे। अब ये उनका आभास है, उनको ऐसा लग रहा है, और उसने वो वकील ने पूछे हैं। तो देखिए अडानी का व्यापार इतना फैला हुआ है, अडानी हर क्षेत्र में व्यापार करते हैं, और कोई भी सवाल पूछा जाएगा अडानी का तो दूसरा जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि एक व्यापारी आपके लिए खराब है, वहीं उसी श्रेणी का दूसरा व्यापारी आपके लिए 35 जोड़ी जूते भेजता है, आईफोन गिफ्ट करता है, वो आपके लिए अच्छा है। उसके बदले में वो कह रहे हैं सबूत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके बदले में आप संसद में सवाल पूछ रहे हैं। सबूत दे तब बात है ना, ऐसे थोड़ी। वो खुद उन पे जो है फर्जी डिग्री का उन पे आरोप लगा हुआ है, अभी तक उसकी जांच हुई नहीं है। तो ये दो तरीका नहीं चलेगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी के पीएम केयर फंड में जो है चाइनीज कंपनी के, मोबाइल कंपनी के कितने करोड़ों रुपए का वहां पे कंट्रीब्यूशन का सवाल उठता है। 2 सेकंड जरा दीजिएगा मुझे संजय राणा जी। इसी तरह निशिकांत दुबे कहते हैं कि हार्मेस, एलवी, गुची का बैग, पर्स, कपड़े, नगद, हवाला से पैसे लिए हैं एक व्यापारी, बुरा लगता है, जिसका नाम है गौतम अडानी। उसके बाद जितने व्यापारी हैं, मतलब जिनका नाम आ रहा है, दर्शन हीरानंदानी, उनसे ये तमाम चीजें, कैश, नगद, घर तक की मरम्मत सरकारी आवास की, ये सब उन्होंने करवाया क्योंकि अडानी के लिए उन्हें सवाल पूछना था संसद में। क्या कहेंगे? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि महुआ मित्रा ने गुची लिया या लूची लिया, उससे कोई मेरा मतलब नहीं, वो जांच का विषय है। लेकिन बड़ा गंभीर हो जाता है जब दर्शन हीरानंदानी का बैकग्राउंड देखते हैं। दर्शन हीरानंदानी की बात हम करते हैं तो सब लोग ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट, ऐसा नहीं है। दर्शन हीरानंदानी लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में, वेयर हाउस बिजनेस में नंबर 2 है इस समय इंडिया में। अगर अदानी नंबर 1 है तो नंबर 2 है। वो एनर्जी के बिजनेस में है। तो अभी जितने भी बिड हुए हैं वेयर हाउसेस के 2017, 18, 19, 20 में, उसमें सारे नंबर 2 थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिड कर रहे हैं, वो एनर्जी में भी बिड कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नंबर 2 और नंबर 1 के बीच में फाइट है। और तकरीबन 61 प्रश्न पूछे गए, इसमें 61 में से 50 इनके प्रश्न थे। तो जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। इतनी बौखलाहट किसी को भी नहीं होनी चाहिए। मैं देखिए किसी के पर्सनल उसमें नहीं जाता हूं कि उन्होंने गुच्ची के बैग खरीदे या गिफ्ट मिले, किसी को कोई भी गिफ्ट दे सकता हूं, मेरा सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, आरोप अगर किसी सांसद के द्वारा या एजेंसी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा लगाई जाती है तो उस पर जांच होनी चाहिए। हमारे भी रत्नाकर जी बोले थे हिडनबर्ग भी एक रिपोर्ट थी, उस पर जांच पे आप बोले जेपीसी गठित होनी चाहिए। तो ये भी एक रिपोर्ट है जिस पे जेपीसी गठित होनी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच में अगर महुआ मित्रा अगर गलत पाई जाती है तो इनको आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इनको सांसद बनने का अधिकार नहीं है। सबसे गरीब स्टेट से आती है, गुच्ची का पर्स लेके घूमती है। ये सोचने का विषय है। और ये मैं नहीं बोलना, ये पार्लियामेंट में लोगों ने देखा है कि भाई एक सांसद सदस्य गुच्ची का, हम तो देखिए हम और आप आम आदमी है। मैं गुच्ची का भैया, गुच्ची का अगर सही से स्पेलिंग पूछा जाए तो शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन वो गुच्ची का पर्स जो 2.5 से 3 लाख रुपए का हो सकता था वो लेके घूम रही है। ये बताइए ऐसी कौन सी कमाई का सोर्स है जिससे 2.5 लाख रुपए का पर्स लेके आदमी घूम सकता है? ये जांच का विषय है, जांच रत्नाकर जी। देखिए भाई, मेरे मित्र हैं राणा जी, एक गुच्छी और क्या हम तो गांव के किसान के लड़के हैं, उतना ब्रांड का नाम भी सही से नहीं बोल पाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतने लाखों करोड़ों का गिफ्ट कौन दिया है भाई? 15 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं, ये बताइए राहुल गांधी को बर्बरी का जैकेट किसने दिया? खुद को राहुल गांधी को बर्बरी का टी-शर्ट किसने दिया है? आपके पिछले छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ टीएमसी के सांसद भी हैं, धनंजय गिरी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से पहले धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, उसके बाद फिर संजय सरकार के पास। जल्दी से धनंजय जी अपनी बात रखिएगा। प्रीति जी देखिए, जो आज आपने मुद्दा रखा, आप तारीफ कर चुके, मुद्दे की तारीफ कर ली आपने। मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा ये है कि सांसद ने सांसद पर आरोप लगाया। हाँ, किसी आम आदमी पर आरोप लगाया ना, किसी आम आदमी ने आरोप लगाया। दूसरी बात जो बात कह रहे थे हमारे, लेकिन ये आरोप भी लगे हैं आप लोगों पे। मेरा भी सवाल सुन लीजिए। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, टीएमसी के लोग लगा रहे हैं कि अडानी से रिलेटेड सवाल पूछा है, इसीलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं। सीधे टारगेट नहीं कर रहे हैं, सांसद निशिकांत दुबे टारगेट कर रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अब महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि जांच करवा लीजिए, तो जांच करवाइए। मुझे आप बताइए, तो दीदी में 25,000 करोड़ का पोर्ट क्यों दिया?
अगर अडानी के साथ कुछ समस्या थी, अडानी के बिजनेस में दिक्कत है, तो 25,000 करोड़ का बंगाल में पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने अडानी को क्यों दिया, जिसमें आगे चल के अडानी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कांग्रेस को अगर समस्या थी तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में क्यों दिया 40,000 करोड़ का, सबसे बड़ा कोयला निकालने का काम छत्तीसगढ़ में क्यों दिया, और महाअघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में क्यों इनको पोर्ट को प्राइवेट दिया, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट की सरकार ने क्यों दिया। तृणमूल कांग्रेस, ग्रासरूट कांग्रेस, ममता जी तो गरीबों की सरकार मानी जाती, गरीब गुरबा की मानी जाती, गरीबों को रिप्रेजेंट करती है, साधारण चप्पल पहन के हवाई चप्पल में चलती है, और उनकी सांसद पूछिका की जो भी पहन कर जाए। सवाल ये उठता है कि अगर अडानी में बुराई है, अडानी से कोई परेशानी है, तो 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दादा बताएं क्यों दिया दीदी ने, क्या दीदी ने गलत किया या दीदी को आप गलत ठहरा रहे हैं। तो ये सवाल बनते हैं, और 61 प्रश्नों में अगर 50 प्रश्न आप एक व्यक्ति से पूछे जिसमें 2 बिजनेसमैन का इंटरेस्ट टकरा रहा हो, और एक वकील कह रहा है कि सारे सबूत है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि माननीय ने माननीय पर सवाल उठाया है, इसकी जांच कर ली जाए, इसमें कहां दिक्कत है, जांच हो जाए। और जांच की बात कर रहे हैं तो आप दुनिया की सारी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर रहे कि जवाब रत्नाकर जी हाथ उठा रहे। अच्छा, तो संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सरकार, मैं आप जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल यह है, दर्शन हीरानंदानी जो कि कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो उनको लेना था, ऐसा अब ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जहां पर अडानी प्रायोरिटी में थे, अडानी को उनके वर्थ के हिसाब से वो प्रोजेक्ट दी गई, जो बिजनेस के टर्म्स होते होंगे वो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। उसके बाद कहा गया कि ये जो दर्शन हीरानंदानी हैं, उन्होंने इस तरह से महुआ मोइत्रा को इसीलिए ये सवाल पूछने के लिए कहा ताकि उनके शेयर में इफेक्ट आए। अब ये पूरा घुमा फिरा के ऐसा लग रहा है कि कोई एक लॉबी है जो अडानी के खिलाफ या देश के खिलाफ ये तमाम चीजें करने की कोशिश कर रही ताकि संसद में उनके खिलाफ पूछा जाए। अगर ऐसा है भी तो भी ये गलत है कि कोई अपनी निजी फायदे के लिए किसी सांसद को गिफ्ट देकर के वहां सवाल पूछने को कह रहा है जिसमें हजारों करोड़ लोगों के स्टेक्स लगे हैं। बोलिए संजय जी। देखिए, एक नंबर बात है, कौन कैंसर व्यापारी है उससे कोई मतलब नहीं है। हम मामाटी मानुष का सरकार है, हम ग्रासरूट आदमी से जुड़े हुए हैं और गरीब जनताओं के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सवाल वो नहीं है, अगर हीरानंदानी जी कहीं पैसा दे, उसको प्रूफ अगर दिखा सकता है निशिकांत दुबे जी, मैं सबसे पहले उसको स्वागत करेंगे। अगर नहीं दिखा सकता तो निशिकांत दुबे जी को ये सवाल सदन में पूछना चाहिए। ये गाना गामा, सियारी, ब्रोसियो, ये सब चाइना के थे। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 1.5 करोड़ रुपया अमित शाह ने खुद दिए थे इनको, तो मतलब ये टिकटॉक शो करने के लिए, चुनाव प्रचार कर। इसके लिए सदन में सवाल पूछने चाहिए कि नहीं। विनोद अदानी को साथ में, चैन चुंग लू, लिंगो चुंग को साथ में बिजनेस पार्टनर थे, इसको खिलाफ उसको सवाल उठाना चाहिए था। लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, जहां पर 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना लिबरेशन आर्मी उसको मतलब जब कब्जा करके बैठा। मैं नहीं बोल, लेक को जो वहां पर जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है पीडी नित्तन ने कहा, इसको बारे में सवाल उठाए सदन में, तब ना हम सोचेंगे। निशिकांत जी दुबे जी बहुत बड़े एक देशभक्त आदमी है। ये हाल ही में क्या होता है, ये कभी देशभक्त नहीं होता है। ये अंग्रेजों का गुलाम था, ये चाइना का गुलाम है, ये पूंजीपतियों का गुलाम है, ये आज भी जो भी गुलाम है ये सबको गुलाम करके। लेकिन दादा अगर कैश और गिफ्ट लिए तो पूंजीपतियों का गुलाम कौन है वो पता चल रहा है दादा। सॉरी टू से दादा, करने के लिए बोलिए ना, हम तो बोल रहे प्रूफ करने। हम स्वागत करेंगे सबसे पहले निशिकांत दुबे जी को हम बहुत अच्छे तरह से जानता है। गुड्डा और जमतारा काफी लंबा नहीं है, हम भी जमतारा से बड़ा हुआ है बचपन में, ठीक है ना। हमको मत बताइए संजय सरकार, वहां से बहुत सारे संजय राणा आ चुके हैं। दादा ने बड़ी अच्छी बातें बोली कि उनके बारे में जानते हैं, अच्छी बात है। ये बताइए, आपने ही बोला है कि गरीबों की सरकार है टीएमसी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये बताइए, आपकी सांसद तो बड़ी एक गरीब सांसद है, उनके पास इतने महंगे गिफ्ट, महंगी साड़ियां, महंगे बैग्स कहाँ से आ जाते हैं, वो भी उसका भी प्रश्न है। अभी आपके मित्र ने प्रश्न उठाया था कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी उसमें जेपीसी क्यों नहीं हुई। अरे भैया, रिपोर्ट ये भी है, इस पे भी जेपीसी के लिए मांग कर लो। आपकी कथनी और करनी में तो समझिए अंतर नहीं समझ में आता है। हम बोलते हैं कि वो अपने उनका पर्सनल मैटर, उसमें नहीं जाना दादा, उसमें नहीं जाना। हम ये बोलते हैं कि जांच होनी चाहिए ना संजय जी, जांच होना चाहिए। अगर आपको पास कोई साड़ी का कीमत है, बैग का कीमत है, शूज का कीमत है,
और आपको पास में मोबाइल का कीमत है, आप पेश कर दीजिए कितना का कैश गाड़ी की भी खरीदा। बात है देखिए, दादा, देखिए, कैश की भी देखिए, बात है। देखिए कोई भी, देखिए दादा बड़ी, आप सब यहाँ पे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, कोई आम आदमी नहीं बैठा है। एक गुच्ची का हैंड बैग, ओरिजिनल हैंड बैग कम से कम 1 लाख और सबसे बड़ा बात है, ये एक गुच्ची का चश्मा कम से कम 30-35 हजार लॉयर भी है। ये बताइए, आम गरीब आदमी लॉयर भी है। एक सांसद की सैलरी कितनी होती है, हम सबको पता है। लंदन से पढ़ाई इसके करके आई खर्चे है। कितने होते हैं? चलिए रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी क्या कह रहे हैं? अरे संजय राणा जी, काहे भाई पूछी और पूछी में खाली लोग उलझे हुए हैं। 602 नंबर से विश्व के दूसरे अमीर आदमी बन गए। इसको तो ये बताइए रत्नाकर भाई, 1987 में प्रोजेक्ट किसने दिया था? राजीव गांधी थे ना। अडानी को पहला प्रोजेक्ट कब मिला था? अरे सुन लीजिए प्रोजेक्ट इन गुजरात, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, ये जरा मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट में 21,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया था। ड्रग्स तो सबूत होता है ना, उसकी जांच हुई, कौन पकड़ा गया पता चला कुछ? ये देखिए, ये अपने मित्र बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी अडानी है आज के डेट में। अगर उस कमजोर कड़ी को हम लोग जरा भी टच करेंगे ना, तो ये सारे नेता बौखला जाते हैं। राहुल गांधी जी ने आरोप, चलिए आप अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, फ्रीज हो गई। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनका आवाज ले, इनके जवाब ले। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है आपको? पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार जी बोलिए सर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद अडानी ग्रुप पर, अडानी पर लगातार टारगेट किया जाता है। बाद में एक ऐसी रिपोर्ट भी आती है कि विपक्ष, जिसमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जिन पर आरोप लगे हैं कि वो दर्शन हीरानंदानी, जो कि लगातार कई प्रोजेक्ट्स को लेकर के गौतम अडानी को टारगेट करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने, अब कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा को ऑफर किया, उन्होंने उसके बिहाफ में संसद में सवाल पूछे। देखिए प्रीति जी, ये लगातार अभी आरोप और सबूत अगर हैं और अगर भेजे गए स्पीकर साहब के पास तो ठीक है, उनको जांच कमेटी बननी चाहिए और कमेटी जो है निष्पक्ष हो, कमेटी में वो सभी लोग हों, दूसरी पार्टियों के, विपक्षी दलों के भी लोग हों, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी उसमें हो, और वो उसके बाद जो है वही जो है जो चाहती है सरकार या जो चाहते हैं निशिकांत दुबे, वही जो है निर्णय वो दे दे। क्योंकि निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है तो जांच होनी चाहिए उसकी, लेकिन ये आरोप कौन लगा रहा, हमें ये भी देखना चाहिए। निशिकांत दुबे का दामन भी जो है पाक साफ नहीं है, उनको भी फर्जी डिग्री को लेके आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उनके संसद के अवमानना के आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है उनके ऊपर। दूसरी बात देखिए, अडानी इतने बड़े व्यापारी हो चुके हैं, और खासकर प्रधानमंत्री की से जो उनकी नजदीकी जो कहा जाता है, उसके चलते अगर वो बिड कर रहे हैं और कोई दूसरी भी कंपनी कर रही है, तो उसमें अडानी को वो प्रोजेक्ट नहीं मिले तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए दूसरा अगला आदमी क्या कर लेगा, दूसरी जो उद्योगपति है वो कुछ भी कर ले, वो प्रोजेक्ट पा नहीं सकता। ये सच्चाई है आज की। ऐसा नहीं होता तो आप देखिए कि जो मुंबई का एयरपोर्ट था वो भी जो है अडानी को दे दिया गया, एक दूसरे उद्योगपति के पास था, उसको डरा धमका के जो है उसको जो है ये है वो एक एग्रीमेंट करवा दिया गया जो है कि वो अडानी के नाम पे। तो अडानी को सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए देखिए, जो ये आरोप लग रहा है कि साहब हिंडनबर्ग ने या जो है कि मोइत्रा ने जो सवाल पूछे उसमें 50 सवाल जो थे वो अडानी को लेके थे, तो अडानी का तो पूरा वर्चस्व है। नहीं, 50 सवाल नहीं कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो सवाल थे वो दर्शन हीरानंदानी की तरफ से आए हुए थे। उसमें 10% ही महुआ मोइत्रा ने अपने लिए या अपने बिहाफ से कोई सवाल सदन में रखा था, ये आरोप है उन पर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन परसेंटेज में अगर हम देखें तो ज्यादातर दर्शन हीरानंदानी के सवाल। अभी इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं एक सेकंड वो कह रहे हैं, उन्होंने लेटर लिखा है, लेटर में ऐसा लग रहा है, लेटर लिखा है, उन्होंने लेटर लिखा है, उनके वकील के पास सबूत। इसकी जांच होनी चाहिए ना। वकील ने रिसर्च किया है, वकील ने 2 लिंक जोड़ दिए हैं
क्या वाकई जो है कि हीरानंदानी ने वो सवाल बेचे थे? क्या थे वो सवाल? क्या उन्होंने लिख के भेजे थे, मेल के थ्रू भेजे थे? ये क्या ऐसा पहले भी होता रहा है सर? ठीक है वो पॉलिटिकल मैटर है, ये तमाम लोग ये बात कर रहे हैं। क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? और अगर ऐसा होता रहा है तो इससे डील कैसे करती है सरकार, बताइए सर। नहीं तो देखिए, पहले ऐसा हुआ है, 2005 का केस है, हमें 11 जो सांसद हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। तो एक्शन होता है उसमें, अगर आपका ऑथेंटिसिटी पाई जाती है तो निश्चित रूप से होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अपराध है। आप जो है कि आप ये जो एक शपथ लेके आते हैं संविधान की, और आप एक जो है कि और आप किसी से पैसा लेकर अगर सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से ये अपराध है, तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक इंटेंशन के साथ जो जांच करें और फिर कंक्लूजन भी उसी इंटेंशन से कर दें, ये नहीं होना चाहिए। आज जो स्थिति है हमारे यहाँ देश में राजनीति की और जिस तरह की सरकार की, उसमें यही हो रहा है। सब संस्थाएं जो हैं, सब संस्थाएं जो है वो इतनी प्रभावित हो चुकी हैं, कि एक जो है कि निष्पक्ष न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया आज के दिन में। पंत सर काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी बातों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं, लेकिन जब सीनियर जर्नलिस्ट थोड़े तथ्यों के साथ चीजें ना रखें तो बड़ा दुख भी होता है। देखिए ऐसा है, जब 6 एयरपोर्ट की बात होती है तो तकरीबन 26 देशों के 86 कंपनियों ने बिड किया था। और आपको बता दूं, जिस एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, ज्यूरिक ने भी बिड की थी और उसका रेट जो था 155 रुपए था और 170 रुपए अदानी ने दिया था। सर ये देखिए सारी चीजें लिखा पड़ी में, तो आप देख लीजिए, आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है। डिफेंस भी था, राफेल पे बिड हुआ था, बिना अनुभव वाली बिना अनुभव वाली बातें जो आप कर रहे हैं, ये भी जाकर के 2013 में ये पॉलिसी चेंज कर दी गई थी। जाके पढ़ लीजिए, आपके गवर्नमेंट के समय में हुआ था। आप लोग चीजों को आधा प्रस्तुत करिए, पूरा प्रस्तुत करिए। आपको पता कितनी कंपनी ने बिड किया था, यही नहीं पता था। अब बोल रहे थे बिड हो रहा। ये क्या आपको मैं बोलता हूँ साहब, अगर कोई आरोप लगता है हिडन बैंक पे इनको विश्वास है तो भैया ये एजेंसी पे विश्वास होना चाहिए। जांच दोनों की होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा, जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है, टीएमसी क्यों नहीं कर रही है? हम कहते हैं विपक्षी दल क्यों नहीं कर रहे, इंडी ग्रुप, सो कॉल्ड इंडी ग्रुप। भाई जेपीसी की मांग करिए ना। अगर मोहिता मित्रा, सॉरी इनका नाम प्रोनाउंस गलत कर दिया मैंने, अगर महुआ मित्रा जी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, उस पे कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो 5 साल आ जाएंगे। नंबर 2, इन्होंने बोला है कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है। ये बताइए 2014 से आप लोग क्या धनिया बोल रहे थे देश में बैठ के? अगर उनकी डिग्री फर्जी है तो आप PIL फाइल क्यों नहीं करते हो? कोर्ट में केस क्यों नहीं करते हो? सारे टीवी डिबेट में ही फर्जी क्यों जाती है? आप लोग कोर्ट जाने से डरते हो, FIR क्यों नहीं लॉन्च करते हो? समस्या ये है कि आप लोग अच्छे से जानते हो कि सारी की सारी जो आप बातें बोलते हो उस पर साक्ष्य नहीं है, और कोर्ट में जाने के लिए साक्ष्य चाहिए। इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। महुआ मित्रा सो रही थी 4 साल से। भैया अगर डिग्री फर्जी है कोर्ट में जाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? FIR किया नहीं किया, सब बातें कर रहे हैं, चाहे आप लोग हो चाहे मैडम मित्रा हो, यही हो रहा है। FIR कहाँ करेंगे जगह, कहाँ FIR करेंगे, किसको बल जगह करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे ये बताइए भाई, ये बताइए सारी एजेंसी आपकी बिक गई है, ये बताइए सरकार आपकी कैसे बन गई है? संजय जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? राजस्थान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे चल रही है? सारी एजेंसी बिक गई है। आपको समझना पड़ेगा कि फॉरेन ट्रेड कैसे काम करता है। संजय सरकार सुन लेते हैं, तभी आप काउंटर कर पाएंगे ना। पहले सुन तो लीजिए, बोलिए संजय सरकार। कहाँ जाएंगे FIR करने की, कौन से नए दिलाएंगे? तमाम एजेंसी को हाथ का मुट्ठी में रख दिया है। अभी बोलता है कि पहले मालिक का तोता तो मालिक का तोता हो गया। कौन से अभी CBI ने की, ED जी प्लीज एक सेकंड, कुछ भी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का राइट डूइंग है। इसके अलावा कोई संगठन में उसका आदमी नहीं है। इन्हीं लोग का संगठन का काम कर रहा है, किसको उठाना है किसको गिराना। जैसे देखे इतना जोर से झप्पड़ मारा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद में क्या किया है देखे, आप देखे सुप्रीम कोर्ट ने इतना जोर से झप्पड़ मारा है, उसके बाद भी देखिए संजय सिंह को किस तरफ से उसका अरेस्ट, कुछ भी नहीं मिल पाएंगे। ईडी CBI को ऊपर में सिर्फ दुरुपयोग कर रहा है, सिर्फ दुरुपयोग और कुछ नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सिर्फ मिसयूज छोड़ और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को पास में न जनता है, न जनार्दन है, न जनता का सामने कुछ है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्रीति जी, सिर्फ एजेंसी है। एक चीज है प्रीति जी, देखिए
ये तमाम बातें कह रहे हैं, संजय सरकार की बातों में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अडानी को फेवर करती है। सेबी का वो अधिकारी जो अडानी की कंपनियों के शेयर के बारे में जांच करता है, उनको क्लीन चिट देता है, उस अधिकारी को अडानी के एक चैनल में बाद में उसको जो है नौकरी दे दी जाती है। हाँ। तो कहीं न कहीं ये सारा प्रकरण ये दर्शाता है ना अब कि कैश आप फॉर क्वेरी हमारा भी आ काम गई है। करेंगे, ये सवाल तो जस्टिफाई अभी नहीं हो रहा है। अभी ये भी सवाल उठ गए हैं कि कैश के बदले क्वेरी की जा रही है। बताइए, अब इस पर आप ये दलील देंगे तो ये फिर जस्टिफाइड नहीं होता है। धनंजय गिरि जी, नहीं, प्रवक्ता मैं भाजपा के। एजेंसियों की बात कर रहा हूँ, एजेंसियों की बात कर रहा देखिए, हूँ, जहाँ पे प्रीति जी। एजेंसियां प्रीति जी, हाँ, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजय जी ने कही कि अगर आपको डाउट है या आपको किसी की डिग्री पर शक है तो आप कोर्ट में चले जाइए। कह रहे हैं कि सारी एजेंसियां तोता किसके समय में कहा था? 2013 में जो वीपीए 2 की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई लुक्स इट से केस पैरों। तो ये दादा जो सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस की वीपीए 2 पर उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेसी भाई को हमारे लगता है तो 2014 के पहले अडानी दोनों में से कोई ठेला कुछ लगाता नहीं था। और अडानी के सबसे ज्यादा 602 नंबर पे थे। भाई साहब प्लीज। और दूसरी बात, अगर आपके राहुल जी को सच में उसमें डाउट लगता है तो आपने क्यों राजस्थान में प्रोजेक्ट दिए, क्यों छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिए, क्यों महाकाली ने महाराष्ट्र में दिया, क्यों केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट की सरकार ने दिया, क्यों दीदी ने बंगाल में दिया? आप गुड़ खाए और गुड़गुले। एक तरफ आप जवाब दे दूं कि उनके प्रोजेक्ट गलत हैं, उनके ये गलत हैं, उनके वो, तो फिर आप अपने स्टेट में क्यों दिए? जवाब दे दूं? कांग्रेस लगातार क्यों प्रोजेक्ट दिए? जवाब दे दूं? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस आज लोकतंत्र पे सवाल उठा रही है, भाई लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने की। इस देश में 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाना, सारे लोग राजनीतिक दलों को दबा कर रखना, और 21,000 करोड़ का मुद्रा कोष में जो ड्रग्स मिला था उसकी जांच का क्या इसका हुआ? आंसर दे दूं मैं? 21,000 करोड़ ड्रग्स का जो पकड़ाया था क्या हुआ? हम बताते हैं रत्नाकर जी, हम बताते हैं क्या हुआ था। देखिए धनंजय जी थोड़ा एक सेकंड बोल लेने दीजिए, वो उनकी बात गले में रह गई। बोल लें उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बोलिए धनंजय जी, अपनी बात रखिए। दे लेने दीजिए, बोलिए। नहीं सर, बोलिए सॉरी। हाँ, मैं बोल लेता हूँ, मैं बोल। देखिए प्रीति जी तमाम आरोप लगा रहे हैं ये और कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में क्या हुआ, उनके प्रदेश में अडानी को क्यों दिया। देखिए इस देश में व्यापारियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, लेकिन एक ही व्यापारी को सारे सरकारी उपक्रमों का कॉन्ट्रैक्ट तो इसका भी तो सबूत नहीं है। आपके शासन काल में पास भी तो इसका और सबूत विश्व नहीं का है। दूसरा अमीर आदमी बना दिया आपके जाता पास है। भी तो सबूत नहीं है इसके। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बस तो उन्हीं को जनता दिए जा रहे हैं। देख इसका क्या सबूत है आपके पास या आपकी पार्टी आप के पास? देख लीजिए, बोर्ड से लगा करके, रेलवे से लगा करके, सारी चीजों में देख लीजिए कि अडानी अगर अलाउ करें तो चलिए दिया दीजिए। जा रहा है। प्रीति जी, मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं, सब लोग गूगल खोल लें। 2004 से 2014 के बीच यूपीए काल में अडानी की प्रॉपर्टी यानी एस्केलेशन जो हुआ था 2000% हुआ था। 2014 से 2023 के बीच उनका जो बढ़ा है, प्रॉपर्टी कह लीजिए बढ़ा या बिजनेस बढ़ा 3000%। 2 रुपया तो कमाया, भैया बताइए 100 रुपया कमाया, आपके शासन काल में क्या चल रहा हजार गुना हो था? जाता 2000%। 2000%। अरे तथ्यों पे तो रहो भाई। और आप बोल रहे थे कि 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। तो कितना आज 1000% बढ़ जाएगा। ड्रग्स हो, अरे चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, ये उसलिए पकड़े जाते हैं कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार की मंशा देशभक्ति की है, सरकार की मंशा देश सेवा की है, सरकार की मंशा इस नशा को बंद करने की है, इसलिए ड्रग्स पकड़े जाते हैं। आपके जमाने में ड्रग्स नहीं पकड़े जाते थे क्योंकि आप लोग मिली भगत होती थी। ये डिफरेंस है आपकी सरकार में और आपकी सरकार में। तो सरकार पे आरोप लगाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन साक्ष्य के साथ आरोप लगाएंगे तो जरा अच्छा लगेगा। मुझे जवाब तो दीजिए। 2000% है ना अडानी पे। 2000% कैसे बढ़ गया? मोदी जी का अरे मैं बोल तो रहा हूँ, यूपीए काल में क्या बढ़ रहा था, अमीर बन क्या गए। ले रहे थे, अडानी से क्या मांग रहे थे, क्या लाभ उठा रहे थे? अरे भाई 20,000 करोड़ शेल कंपनियों से अरे शेल कंपनी अरे मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। 2000% प्रॉपर्टी में एस्केलेशन हुआ, कैसे हो गया? आपको पता ही नहीं रत्नाकर जी। बस अडानी 2000 20,000। अरे नंबर के सपने में आते हैं, रात में खा के संजय जी, नंबर याद आ जाते हैं क्या? संजय जी सुन कोर्ट लीजिए, चलो, खाली बोलिए अरे मत, सारा सुनिए केस में लड़ूंगा। अच्छा रत्नाकर जी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बोलिए रत्नाकर जी। खाली बोलिए मत। वो नहीं रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, अच्छा नंबर दे रहा हूँ। ठीक है काउंटर पे सुन लीजिए क्या कह रहे हो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ
कि प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं विदेशी दौरे पे तो अडानी जी को साथ में लेके जाते हैं और सारे जो विदेशी कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी नहीं, कौन किसके साथ जाता है, क्या करता है, मुद्दे पर रहिए, आरोप जो लग रहे हैं श्रीलंका में वहाँ अगर अपने देश के किसी नागरिक को और इंडस्ट्रीज को अगर फॉरेन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है? मालूम है प्रीति जी, ऐसे ही पेट में दर्द 2020 और 2020 में भी हो रहा था जब फाइजर यहाँ के लिए, फाइजर वैक्सीन के लिए इन लोग बोल रहे थे धनंजय गिरी जी, एक सेकंड, संजय सरकार जी, इतने गंभीर आरोप लगे, प्लीज रुक जाइए आप लोग। संजय सरकार जी, इतने गंभीर आरोप लगे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से टीएमसी, जिनकी सांसद है महुआ मैत्रा, टीएमसी इतनी बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी की तरफ से ना तो मुख्यमंत्री और ना ही अभिषेक बैनर्जी की तरफ से एक ट्वीट या फिर रिएक्शन भी आया है, जबकि गंभीर आरोप है ये। पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी नहीं है, ना तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, ऐसे भी। क्या कहेंगे? फर्जी बाबा को जवाब देने पड़ेंगे, जो खुद ही फर्जी है उसको जवाब ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी देंगे। आप कैसे आरोप आपके पार्टी के सांसद पे लगा? अरे ये संजय सरकार, आरोप तो हम भी लगाते हैं, ये तो मतलब कोयला माफिया से साथ जुड़े हुए हैं निशिकांत दुबे जी, हम आरोप लगा रहे हैं। झारखंड का जितना माफिया है माडर सबसे जुड़े हुए हैं, वो हम आरोप लगा रहे हैं, उसको जवाब हम देंगे। एक फर्जी डिग्री वाला जिसको पास कुछ नहीं है, फर्जीपन करके लेकर फर्जी पार्टी में है, उसको जवाब अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी देंगे। ममता बनर्जी तमाम सिर्फ लीडर नहीं है, वो मतलब कि किस तरह से लीडर है आपको भी जानकारी है, उसको जवाब ममता बनर्जी नहीं देंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए ना, संजय राणा जी प्लीज। खंडन तो पार्टी कर सकती है कि ऐसा हमारी पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं फला सांसद, इसका पार्टी खंडन करती है, गलत आरोप है, ये तो कर सकती थी। पार्टी सपोर्ट में तो होती है ना, कभी कभी आप देखिए कांग्रेस पार्टी पर भी कभी ऐसे कोई सांसद हो जिन पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो पार्टी खंडन तो करती है। क्या टीएमसी ने खंडन किया है इस स्टेटमेंट का या इस आरोप का कि हम खंडन करते हैं इस आरोप का, महुआ मैत्रा ने इस तरह की कोई चीज नहीं की है या हमारी बात हुई है, हम प्रॉपर खंडन करते हैं, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी? इस टाइप के जवाब मेरे जो बूथ का जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो जवाब नहीं देता है। ये सवाल का जवाब नहीं, सवाल का कोई जवाब है क्या? बोलिए ना। ये महुआ मित्रों का कहता भ्रष्टाचार को खिलाफ लड़ रही है, इसको दे दिया है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे? इसको तो फालतू पार्टी की साथ की जरूरत भी तो है उनको। फालतू बात के मतलब मेरे बूथ का कार्यकर्ता जवाब नहीं देंगे, आप ममता बनर्जी बोल रहे जवाब देंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब पीयूष पंत नहीं, जवाब नहीं, खंडन। सर ठीक है, मैंने संजय सरकार से पूछा, महुआ मैत्रा जो कि टीएमसी पार्टी की सांसद है, मुखर होकर अपनी बात रखती है, पश्चिम बंगाल से हो या फिर अडानी ग्रुप हो या फिर जो भी उनको लगता है पूछना चाहिए, कई आरोप भी उन पर अभी लगे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या पार्टी की तरफ से खंडन नोट नहीं आना चाहिए था कि ये जो आरोप हमारे टीएमसी के सांसद के ऊपर लग रहा है ये सरासर झूठ है, ये है, कोई भी खंडन, एक छोटा सा नोट या फिर कुछ भी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं है? सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी की तरफ से अगर मौन है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और पार्टी कुछ नहीं कह रही है। और अगर पार्टी का नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं कह रहा है, तो या तो ये माना जाए कि उसमें कुछ सच्चाई है या फिर जो है कि पार्टी उस सांसद के समर्थन में नहीं आना चाहती, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि बहुत से नेता ऐसे भी हैं टीएमसी के जो मैत्रा से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है, क्योंकि वो पार्टी लाइन से भी आगे जाके बोलती रही है। इस बात को लेकर नाराजगी है पार्टी में निश्चित रूप से। तो हो सकता है भी एक ये भी कारण हो, लेकिन निश्चित रूप से बिना देर किए हुए चाहे जो भी उनको सपोर्ट करना हो न करना हो, जो भी हो, एक वक्तव्य आना चाहिए ताकि उस सांसद को भी एक जो है कि बल सपोर्ट मिले कि हाँ पार्टी मेरे पीछे खड़ी है, पार्टी मेरे साथ खड़ी है। बिल्कुल, पार्टी का नहीं आना धनंजय गिरी सामने टीएमसी का, और जैसा कि पीयूष पंत जी भी कह रहे हैं कि केंद्र में टीएमसी के जो लोग बैठे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, उनकी तरफ से कोई भी खंडन नहीं आना, एक शब्द नहीं आना, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि भाई इन पे जो आरोप लगे हैं इनसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पीयूष पंत जी बहुत सटीक कह रहे हैं, ऐसे समय में पार्टियां हमेशा आगे आई हैं और अपने सांसदों का समर्थन उन्होंने किया है। धनंजय गिरी, देखिए प्रीति जी, ऐसा है ना कि कुछ दिन पहले आपने विजुअल देखा होगा, पार्थो चटर्जी नाम के एक व्यक्ति पर हमला ये हुआ था,
रेड हुआ था और 2000 की कितनी गड्डियां मिली थी, कितने घर के प्लॉट मिले थे, क्या क्या मिले थे, ये कोई और पार्टी का नहीं था, इसी पार्टी का था और उसमें निकाल दिया गया उनको पार्टी से। तो जो लगातार करप्शन के केसेस मिलते जा रहे हैं, लोगों के संलग्नता मिल रही है और कितने करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़, कितने कितने करोड़ नकद मिले थे, वो सबने देखा था और उस पर जवाब देने के लिए टीएमसी के पास कुछ नहीं। जो दीदी जिस सुचिता की बात लेकर के चली थी, और ये कोई क्या कर पाएगा क्या कि जो पार्थो के यहाँ जो रेड हुई, अलायंस की तरफ से भी कुछ नहीं। रत्नाकर जी, आप लोग इंडिया अलायंस में हैं, टीएमसी आपके साथ अलायंस में है, केंद्र में जो लोग टीएमसी के बैठे हैं उनकी तरफ से एक सवाल, एक कोई खंडन नोट भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है, आपके अलायंस की तरफ से भी कुछ नहीं है, ऐसे में इसको कैसा क्या समझा जाए? प्रीति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप इतना कोई बहुत ज्यादा गंभीर आरोप और सबूत के साथ लगाया नहीं गया जिसमें कि सारी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन आए और खंडन करे। संजय राउत जी ने हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से कह दिया है कि भाई हम जब जो भी नेता इनके खिलाफ बोलता है उनको चुप कराने के लिए ये सारी कवायद की जाती है, और जब जब हम अडानी पे प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है, तो संजय राउत ने तो बहुत क्लियरली, संजय सरकार बोलिए जल्दी से, समय कम है। संजय सरकार, मैं कहना चाहता हूँ ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी करता है और उसको खिलाफ जब लड़ने जाता है, अरे आपकी पार्टी तो सामने ही नहीं आ रही टीएमसी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप पे कल को आरोप लगेगा पार्टी बैकफायर का, पीछे हट जाएगी। चलिए, समय कम हो चुका है, समय नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और आपने देखा कैसे महुआ मैत्रा जो कि टीएमसी के सांसद हैं और साथ ही उनके साथ बहुत बड़े मुंबई के बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, उनको लेकर के अब ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दर्शन हीरानंदानी जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने गौतम अडानी से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए महुआ मैत्रा को कैश दिए, गिफ्ट दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं। अब उस पर आरोप निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने लगाए। इस पर हमने तमाम क्लैरिटी से तमाम पक्षों को सुना, जवाब लेने की कोशिश की। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस खबर पर कोई भी अपडेट आती है फौरन आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।